हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी शालिमा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। तो आज से लगता है काउंटडाउन और बच्चे हैं 12 सब्सक्राइबर और आपको कराने हैं 12 सब्सक्राइबर कंप्लीट 1K के लिए। देखते हैं कि आप सब कितना प्यार करते हैं मुझे और मैं देखना चाहती हूँ कि बस ये प्यार आप सबका मेरे लिए काबिल है या नहीं, है ना। बट डोंट माइंड, मैं किसी का प्यार जज नहीं करती। हर एक तरह का प्यार अपने दिल में एक रिस्पेक्ट, एक होता है ना कि जज्बात लेके आता है। आई थिंक जज्बात होते हैं, हाँ, जज्बात लेके आता है। और हर किसी का जज्बात एक खुशनुमा, एक प्यारा सा एक फीलिंग होता है। तो आपने काबिल स्टोरी से क्या सीखा है? कमेंट बॉक्स में बताना कि उस स्टोरी का पर्पस क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है बताने का। और खैर, आप सबको किसी किसी को तो समझ आ गया होगा, किसी किसी को नहीं आया होगा, बट ठीक है, बता ही देते हैं। ये आगे अब चलते हैं प्रीवियस पार्ट में। आपने सुन ही लिया, अपना दिल तो है आवारा, जाने किस पे आएगा। तो मतलब ये मत समझ लेना कि भैया हमारा दिल भटक रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भटक रहा है, होता है ना कि हर किसी को सच्चा प्यार की तलाश होती है, तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो किस किस को सच्चे प्यार की तलाश है बताइएगा ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में। और यार शेयर सब्सक्राइब बहुत कम करे यार, लाइक भी नहीं आ रहे यार, कमेंट भी नहीं करते यार, कंजूसी क्यों करते यार? सुनते तो हो मगर कमेंट और लाइक करने में क्या जाता है, तनिक बताओ हमें। हाँ ठीक है। अभी कल मैंने देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मतलब ये क्या है, ऐसा क्यों है। बट फिर दिल ने कहा कि बस यही है जो भी है। तो चलें काबिल एपिसोड की तरफ और बता दें आपको प्रीवियस पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो ऋषि होती हैं वो सुप्रिया को ऐसे बात करते हुए देख के उनको गुस्सा आ जाता है। और देखते हैं इसके आगे। वो गुस्से में आ जाती हैं और ऋषि अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, या यूँ कह ले कि उसके चंद शब्दों ने ऋषि को तोड़ दिया होता है। ऋषि जो उसके अंदर कुछ न कुछ चीज़ें सुधरने लगी थी, वो अपने फैमिली से थोड़ी बहुत बात करने लगी थी। और जिसकी लाइफ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, उसकी बहन के पास, उसके बहन के साथ, उसकी बहन ही जो भी थी, बट अब वो थोड़ा बात करने लगी थी। ज़िंदगी में कहते हैं ना कि हम सब कुछ भूल जाते हैं जब हमें कोई खुश करने वाला या खुश कर रखने वाले मिल जाता है। तो ऐसा ही कुछ सीन हुआ होता है। ऋषि थोड़ा सा उसके ज़िंदगी में सुधार आया होता है और ऋषि कभी अपने माँ को माँ नहीं कहा होती है, तो उनको वो बुलाती है मिसेस सिंघानिया। और बस धीरे धीरे वो माँ कहना स्टार्ट करती है। उसको जो रात में प्रॉब्लम होती है सोने में, उसको नींद आने लगती है। बट अचानक से ये जो शब्द उसने बोले होते हैं सुप्रिया ने, कहीं ना कहीं अंदर से हमारी और जो ऋषि होती है हिल चुकी होती हैं, जो कि शायद ये कहना वाजिब नहीं कि आप किसी के प्यार को, किसी की मोहब्बत को, किसी के बेपनाह प्यार को आप इस तरह उसको तबाह करके छोड़ दें। वो ये सोचती है। फिर ऐसे थोड़ी देर परेशान होती है, फिर वो बाहर चली जाती है उसकी बातें सुन के और जाती है, एक गिफ्ट खरीदती है और एक रेड रोज़ खरीदती है। छोटे छोटे गिफ्ट्स जो होते हैं जो उससे हो पाए उसने ख़रीदा होता है और लेके आती है पीजी में सबके सामने नी डाउन होके। जो थोड़ा सा हम अपने ऋषि के नेचर को डिस्क्राइब करना चाहेंगे, वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक अहम वाली लड़की होती है।
कहते हैं ना कि उसमें एम और ईगो जो होता है ना, कूट कूट के भरा होता है। वो किसी के सामने झुकती नहीं है, किसी से ज़्यादा अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो उसे वो उसको नहीं पड़ी होती कि आप मुझसे बात करो। वो जैसी होती है वो अपने में ही मस्त रहने की कोशिश कर रही होती है, बट सबको नहीं पता होता कि अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अकेला वही इंसान होता है जो सबसे बचता है। खैर, ऋषि अपने हालात से, अपने नेचर से मजबूर होती है और कहीं ना कहीं अब सुप्रिया के सामने अपने दिल से मजबूर होती है। कभी वो अपने दिल को, अपने जज्बात को कभी भी उस लेवल तक लेके नहीं आती होती है कि जितना अब वो सुप्रिया के लिए करना चाह रही होती है। सुप्रिया को वो बेहद ही दिल से अपने, मतलब होते हैं ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कराने के लिए वो जाती है और वो खरीद के लेके आती है और सबके सामने नी डाउन होती है और उसको प्रपोज़ करती है। और प्रपोज़ करने के बाद कहती है कि क्या अभी भी तुम मुझे मना करोगी। प्रपोज़ करने में जो लाइन बोलती है ना, मैं वो लाइन बताना चाहूँगी। वो लाइन कुछ ऐसा होता है कि ना खुशी में, ना गम में, ना तन्हाई में, ना रुसवाई में किसी को मोहब्बत ना की थी। दिल की उस गहराई तक कोई पहुँचा ही नहीं था। मेरी सारी बदतमीज़ियाँ, मेरी अच्छाइयाँ, मेरी बुराइयाँ तुमने बर्दाश्त की, इस हद तक बर्दाश्त की जिस हद तक कोई ना बर्दाश्त करे। तुमने जो किया, अपना दिया, जो भी वक्त दिया, मैं उस वक्त में बेहद खुश हूँ। क्या तुम इस बदतमीज़ियों को, क्या इस बिगड़े हुए इंसान को लाइफ लॉन्ग क्या एक्सेप्ट करोगी। तो वहाँ पे जो हमारी सुप्रिया होती हैं वो उसके गिफ्ट्स, उसका रोज़ ले तो लेती है, बट उसके बाद की लाइन बहुत मज़ेदार है फ्रेंड्स, सुनना ज़रूर। कि बिल्कुल एज अ फ्रेंड ये चीज़ें ना कहीं हमारी जो ऋषि होती हैं वो थोड़ा टूटने लगती हैं और उस सब के सामने अब इतना, मतलब उनके अंदर इतना गट्स नहीं होता है कि अब वो, या यूँ कह लें कि उसकी ईगो को ठेस लग चुका होता है कि उसने अपना घुटना झुकाया, किसी के सामने झुकी और उसने उसकी बेइज्जती इस तरह की। क्या ऋषि का ऐसे मानना है कि उसकी बेइज्जती हुई, उसने ऐसे किसी के सामने झुकाव उसके ईगो पे आ रहा था, तो क्या ये सही है? क्या उसने गलत किया या ये गलत सोचा? कमेंट बॉक्स में आप सबके दिमाग में पता नहीं इस स्टोरी के ले गए क्या सवाल आते हैं, बट जिसके दिमाग में जो सवाल आते हैं यार दिल खोल के बोलो, जो भी बोलना है। कहते ना कि मोहब्बत और जंग में आजमाइश होती है, सच हो या ना हो क्या पता। तो ये सब चीज़ें होने के बाद ऋषि अब थोड़ा सा अलग अलग सा रहने लगती है, थोड़ा सा उसको चीज़ें समझ आने लगती हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि ऋषि को ऐसे ही उसके कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर लॉकडाउन लग जाता है। उस लॉकडाउन में सब लोग हमारे योगी जी काफ़ी हेल्पफुल नेचर इंसान है, तो वो सबको घर भेज रहे होते हैं, तो वो हमेशा के लिए घर चली जाती है और ऋषि रोक भी नहीं पाती है। ऋषि उस दौरान दो लड़कियों से बात करने लगी होती है और एक से बाय फ्रेंड और दूसरे से बाय गर्लफ्रेंड टाइप्स। उसे उस सामने वाली बंदी ने, जैसे कि ऋषि जो होती है और उसको जो प्रपोज की होती है आकांक्षा, वो उससे कुछ दिन बात करती है, फिर अचानक से उसके लाइफ से गायब हो जाती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, बंद सब कुछ। और फिर वो दोबारा उससे बात नहीं होती है। फिर
जो शिवी होती है, शिवी से बात होती है उसकी, और कंटिन्यूअस बात होती है, एक दूसरे को बात समझते हैं, करते हैं। और शिवी को चाहिए होता है उसकी अपने शहर में, जो हमारी शिवी होती है वो होती हैं अमृतसर से। और अमृतसर भाई जानते ही हैं, मोहब्बत है, कहीं से कहीं पहुंचा देती है। तो हमारी जो शिवी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव नेचर की होती हैं। हमारी जो ऋषि होती हैं वो शिवी से कुछ नहीं पूछती, एज अ फ्रेंड, एक अच्छे फ्रेंड होने के नाते वो सिर्फ उनसे कुछ चंद सवाल, क्या करते हो आप, उन्होंने बोला बस गवर्नमेंट जॉब करती हैं, और वो उसके अलावा कुछ नहीं पूछती है। एज अ फ्रेंड उन दोनों में बात होने लगती है। वो शिवी को बताती है कि आकांक्षा एक लड़की थी, अभी मुझसे मेरी बात हो रही थी कुछ दिनों से, उसने प्रपोज किया, फिर अचानक से बात करना बंद कर दिया। तो हमारी शिवी मैडम कहती हैं कि कोई बात नहीं, होता रहता है। और शिवी और ऋषि एक पता ही है डेटिंग साइट पे मिले होते हैं। जो हमारे ऋषि ने जब शिवी को देखा होता है तो उनका लगे, मतलब होता है ना कि देखने के बाद जो हमारा पहला रिएक्शन जो होता है, तो उनको लगता है कि काफ़ी बदतमीज़ और अय्यास टाइप की लड़की है, तो वो ज़्यादा उससे अटैचमेंट नहीं रखती। तो कहते कि एज अ फ्रेंड बात करने में तो अच्छी है, तो ऐसा जज करना सही नहीं। हमारी ऋषि की इक्वालिटी होती है कि वो किसी बातों को लेके जज किसी को नहीं करती। वो जो जैसा इंसान होता है उसके साथ वो वैसे ही बात करती है, वैसे ही बन जाती है उसके साथ। तो ऋषि उनसे बात करने लगती है, थोड़े टाइम के बाद बात होने लगती है, बात होने कुछ वक्त बीतता है, इधर जाने की तैयारी भी हो रही होती है। इधर ऋषि और जो शिवी होते हैं कंटिन्यूस कॉल पे रहते हैं और बात करते हैं। धीरे धीरे वो सुप्रिया से एक ही रूम में होते हुए वो कटने लगी होती हैं। वो सुप्रिया से बात नहीं करती हैं और धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होने लगी होती हैं। तो फिर एक दिन क्या होता है कि हमारी ऋषि को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। ऋषि फ़ोन उठाती हैं, उसके बॉयफ्रेंड को वो एज अ भैया बोलती हैं। तो कहते हैं कि बोलिए भैया। तो कहते हैं कि ऋषि तुमने ये जो किया है ना उसके साथ अच्छा नहीं किया है। तो ऋषि बोलती है कि क्या किया है मैंने। तो वो बताता है कि तुमने ऐसा ऐसा किया उसके साथ, तुमने ज़बरदस्ती उसके साथ रिलेशनशिप बनाया है, और तुमने उसको मेंटली टॉर्चर करके रखा हुआ, ये वो। ऋषि ये सब सुन के कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो ऋषि, ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। तो ये ऋषि कहती है कि रिलैक्स भैया, रिलैक्स, ठीक है, अभी आप मेरी बात सुनो, ठीक है। उस बंदी ने आपसे ये कहा है, ओके। तो मैं अभी एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। उस वक्त तक ये दोनों अपने अपने घर पे पहुंच चुके होते हैं। ऋषि ने फ़ोन करके बोला होता है, उसको फ़ोन करके बोला होता है। ऋषि चुपचाप सुनती हैं और सुनने के बाद वो बताती हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड ने पहले आके जो भी हमारे बीच हुआ, जो भी मैंने किया, मैं मानती हूँ कि मैंने बाकी आगे की चीज़ें की, बट उसके पहले की जो चीज़ें की वो आपकी गर्लफ्रेंड ने किया, और मैंने जो किया वो उस बात का मुझे पछतावा है। काश मैंने ये ना किया होता, काश मैं किसी के सामने ना झुकी होती। और सेकंड थॉट कि आपके दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं आया कि वो छोड़ के क्यों नहीं गई। यदि मैं उसको इतना परेशान कर रही थी, उसको इतना टॉर्चर कर रही थी, इतना सब कुछ उसके साथ कर रही थी, तो आपने क्यों नहीं कहा कि तुम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, उसके साथ मत रहो।
आपने क्यों नहीं बोला उसको? जो शॉपिंग पे जाती थी तो वो एक कार्ड यूज़ करती थी, है ना? उस पे आपने उस कार्ड पे ध्यान नहीं दिया कि वो किसका कार्ड यूज़ करती है। और जो आपको मेरे कार्ड से जो गिफ्ट दिए जाते थे तो आपने कभी नहीं पूछा? मेरे खर्चे से आपकी मैडम रहती थी, उनका एक पैसा नहीं जाता था, आप तब नहीं पूछते थे कि सुप्रिया ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, है ना? घर से 2000 रुपये पे इतने महंगे शहर में कैसे ज़िंदगी चलती है भैया? आप तो पैसे देते नहीं हो, आप तो कमाते नहीं हो ना। तो एक रिचार्ज करा देने से लड़कियों के खर्चे नहीं ख़त्म हो जाते हैं। वो हंसते हंसते बोलती है और कहती है कि तीसरी चीज़ ये कि वो इतनी अच्छी थी, उसको छोड़ के चले जाना था। एक दिन देखती, 2 दिन देखती, तीसरे दिन तो जाना था ना उसको। तो इतने टाइम वो मेरे साथ क्यों रही? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। आप चूतियों की तरह बात कर रहे हो, ठीक है? दोबारा मेरे पे कॉल मत लगाना। और चौथी चीज़ कि वो एक नंबर की बेहुदा और घटिया किस्म की लड़की है। सॉरी फॉर दैट, मैंने ये वर्ड की यूज़ किया है। तो आप सोच रहे हो कि वो सिर्फ आपके साथ रहती है? नहीं, उसके और भी बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, आप पहले नहीं हो। और वो सबसे बात करती है, ठीक है? मुझे उससे अटैचमेंट, प्यार, लगाव सब कुछ था, इसलिए मैंने उसकी बातें छुपाई, जानते हुए भी कि ये ऐसा है। बट एक आस था कि यार जिसने मुझे संभाला है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी गलतियों को मिटा के उसके एक अच्छा इंसान बनने का मौका दूँ। तो मैंने इसलिए नहीं बताया, ठीक है? दोबारा मेरे नंबर पे कॉल मत लगाना। मैं समझ रहे हो ना, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, ठीक है? रही बात तुम मुझसे आके सवाल कर रहे हो, यही बात तुम्हारी बहन के साथ हुई होती यदि तुम सच में मुझे बहन मानते तो उसके बाद वो माफ़ी मांगने लगता है। मेरे से गलती हो गई, मैं सच में नहीं जानता था ये सब। ये चुप रहो, आप फ़ोन रख दो। क्योंकि उसके सामने उसकी मम्मी बैठी होती है ऋषि के, और वो इसीलिए हंस हंस के बात कर रही होती है क्योंकि उसको डाउट न जाए कि वो किसी से लड़ रही है, बहस कर रही है। और ऐसे करते करते वो फ़ोन रख देती है। तब फिर शिवी का दिमाग, ना सॉरी, हमारी ऋषि का दिमाग तब ख़राब होता है जब सुप्रिया उसके माँ पे कॉल लगा देती है और उसको लगा के ऐसा से बोल देती है। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ऋषि, और फिर वो इंतज़ार करने लगती है वापस जाने का। वो वापस जाती है और फ़ोन लगाती है सुप्रिया को, और जितना उसकी तरह में उसके लिए खटास और भड़ास भरी हुई होती है, उसको फ़ोन लगाती कहती है कि तुम बेशर्मी की वो हर हद पार कर दी हो सुप्रिया। मुझे तुम्हें लगता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, बट तुम तो नहीं हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे फ़ोन लगाने की? हाँ, तुम्हारी औकात क्या है? और यदि मैंने चाहा ना तो मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ हैं कि मैं एक बार अपलोड करूँगी, तुम कहीं की नहीं रहोगे। और दूसरी चीज़ कि मैं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे घर का एड्रेस सब जानती हूँ, और तुमने जिन लड़कों को चूतिया बनाया है, मैं वो लड़कों में से लड़की नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? वो लड़का मैं नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, और लड़कियों की औकात क्या होती है मुझे अच्छे से पता है। तो तुम कृपया करके मुझे उस औकात पे लाने की कोशिश मत करो जो मैं इतनी बुरी बन जाऊँगी, फिर दोबारा तुम किसी लड़की के साथ ऐसा करने से 10 बार सोचोगी कि तुमने क्या किया। एक सांस में वो सुप्रिया को बोलते चली जाती है और कहती है कि तुम इतनी अच्छी थी, तुम्हारे साथ मैंने ज़बरदस्ती की थी, तुम मेरे पास आई थी, तुम्हें याद हो तो मेरे टच में तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का टच फील होता था। लाइक रियली, एक लड़की के टच में और तुम्हें एक लड़के के टच में फ़र्क नहीं पता? तो और चौथी चीज़ कि तुमने अच्छाई दिखाई तो किसके साथ दिखाई?
तुम्हारे कुछ ऐसे चैट्स मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भेजूँगी और तुम्हारे माँ बाप को भेजूँगी। तो तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम कहीं की नहीं रह पाओगी। ठीक है, तुम मुझसे उलझ रही हो तो तुम बिल्कुल बेहद ही गलत इंसान से उलझ रही होगी, जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो एक पल में इतनी आसानी से छोड़ देगा। और मेरी माँ के पास तुमने कॉल करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। समझ में आया? तुम मुझे अपनी शक्ल और आवाज़ दोनों कभी मत सुनाना, वरना मैं तुम्हें जब भी देखूँगी तुम्हें जान से मार दूँगी। सुप्रिया, मैं भूल जाऊँगी कि तुम्हें कभी मैंने जान से ज़्यादा प्यार किया और मैं तुम्हारे जान की दुश्मन बन बैठी। समझ में आया? ऐसे वो बोलती है और वो पहुंच चुकी होती है इलाहाबाद, और उसके अंदर जितना जहर जितना गुस्सा भरा हुआ होता है वो सुप्रिया पे निकाल देती है कि देखिए ऋषि, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। कहती है क्या सुनूँ मैं तुम्हारा? मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि तुम कहती रही कि तुम्हें प्यार नहीं हुआ, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये बोल रहा है, मुझे आज तक पता नहीं चला कि, और तुमने मेरे बारे में उसके साथ जाके ये सब बोला है। तुमने खुद को अच्छा दिखाने के लिए तुमने किसको बुरा बना दिया? तो तुमने यदि मुझे बुरा बना ही दिया तो बुरा ही सही, तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। चलिए बाय बाय मैडम। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी चलती हूँ, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड, बाय।